नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीना। और दोस्तों, मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे बड़ा ही हर्ष का विषय है। दोस्तों, संस्कार गुरु श्री दिनेश जी व्यास के सानिध्य में इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन होना, और 23 तारीख से ये महा आयोजन शुरू हो चुका। 9 दिवसीय ये कार्यक्रम, बड़ा महा महोत्सव आयोजन हो रहा है, जिसमें कई संत आ चुके हैं, कई आने वाले हैं। आज 5वां दिवस है और आज चूनर यात्रा, जो एक बड़ा ही भव्य आलीशान, जिसमें हमें इतिहास रचना है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है जन आने वाले हैं और चूनर यात्रा की शुरुआत, और मेरा परम सौभाग्य जिस पवित्र भूमि पर मैं खड़ी हूँ वो है हिंगलाज माता का मंदिर। आपने नाम सुना ही होगा दोस्तों। शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता, एक है पाकिस्तान में और दूसरे, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन गुरु दिनेश जी व्यास का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उनके सानिध्य में आई और आज मेरा परम सौभाग्य कि इस चूनर यात्रा को मैं कवर करने जा रही हूँ और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस धर्म के काम को बढ़ा रही हूँ। चलिए, माता रानी की सेवा में जो हाजिर होते हैं यहाँ पंडित जी, उन्हीं से हम थोड़ा विवरण जानते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं मीना बोरा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आप माता रानी की मंदिर की कुछ, कहाँ ये स्थित है, कोई आए दर्शन के लिए तो कैसे आए, और आप थोड़ी व्याख्या करें। वैसे तो मुख्य रूप से जो शक्तिपीठ है वो पाकिस्तान में है जी। उसके बाद में भारतवर्ष का एकमात्र उप शक्तिपीठ के नाम से जाने जाने वाला जी। शक्तिपीठ हिंगलाज माता मंदिर गांव गुणाद में स्थित है। गुणावत। हाँ, इसके अलावा हिंगलाज देवी का इतना प्राचीन मंदिर कहीं नहीं है। जी। यहाँ कोई नियम माता रानी का, जैसे शक्तिपीठ पे कुछ नियम होते हैं दर्शन के समय का, या जो भी है वो? यहाँ माता रानी दिन में 3 रूप धारण करती है। जी। हाँ, सुबह बाल्यावस्था, जी। दोपहर में युवावस्था, जी। शाम के 4 बजे बाद यदि आप दर्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल आभास होगा वृद्धावस्था का। माता रानी तीनों हाँ। रूप बदलती हैं। और यहाँ जो भी माता के भक्त आते हैं और जो मनोकामना लेके आते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है। जी। आप यहीं पे पंडित जी सेवा में? जी जी, हमारी यहाँ 6ठी पीढ़ी है पूजा अर्चना करते करते। जी 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 जी। तो मेरा परम सौभाग्य कि आपके दर्शन भी मिले और माता रानी के दर्शन भी। चलिए दोस्तों, हम आपको करीब से दिखाते हैं, माता रानी के दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं माता रानी की परम, मैं गर्भगृह में पंडित जी जा सकते हैं? गर्भगृह में मैं आपको लेकर आई हूँ और माता रानी के इस वक्त आप हिंगलाज माता रानी के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। आप सभी दर्शन करें और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। गर्भगृह से इस वक्त आप हिंगलाज माता के दर्शन कर रहे हैं और लाइट आ गई है, आप और अच्छे से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य कि आज मैं इस मंदिर पे आई और ये हिंगलाज माता को आप इस वक्त देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहीं से दोस्तों जो है चूनर यात्रा, माता की चूनर यात्रा, इस भव्य महा महोत्सव की चूनर यात्रा का शुरुआत यहीं से होने वाला है। आप बने रहिएगा, बहुत ही भव्य और आलीशान चूनर यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी और हम पहुंचेंगे गांव घटवास। जी भैया, आप मंदिर की जो व्याख्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे थे अभी आप, क्या अभी हम हिंगलाज माता के दर्शन के बाद कहाँ पर आए हैं? हिंगलाज माता मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पर पाप पुण्य के थंबे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पापी होता है वो यहाँ पर फंस जाता है। जी। तो आपको ये दिखाएंगे, 2 खंबे हैं पाप पुण्य के। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, माता रानी के प्रांगण में जहाँ माँ हो और शिवजी विराजमान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, हम आपको शिवजी के भी दर्शन करवाएंगे और पंडित जी हमारे साथ हैं। जी पंडित जी, चलिए आप आगे आगे। ये दोनों ये खंबे हैं, इसमें से निकलेंगे। ये पाप पुण्य के खंबे बताए जाते हैं दोस्तों। खंबा है जी। व्यक्ति के जीवन में पुण्य तो होता ही है जी, इसमें तो हर कोई व्यक्ति निकल सकता है जी, लेकिन ये पास में ही पाप का जो स्तंभ है जी, इसमें वही व्यक्ति निकल सकता है जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो। जी। और यदि निकल भी जाता है तो उसके सारे जो पाप है जी वो यही नष्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत चमत्कारिक बाबा भीमलोचन महादेव। जी।
जी जी, बहुत ही अति सुंदर आपने माँ शिव जी का जो है श्रृंगार किया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, शिव जी का श्रृंगार एक अलौकिक रूप में बाबा महाकाल की मूर्ति मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। और क्या नाम है पंडित जी मंदिर का, शिव जी के इस ये मंदिर? शिव शक्ति हिंगलाज माता मंदिर जो है शिव शक्ति उपपीठ के नाम से जाने जाता है, और यह है बाबा भीमलोचन महादेव। द्विलोचन, भीमलोचन। भीमलोचन। हाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, हाँ। अलौकिक बाबा की छवि आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही अति सुंदर इनका श्रृंगार, और मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस यहाँ पर पवित्र जो है धरती पर आई हूँ। बाबा भीमलोचन महादेव जो साक्षात महाकाल के रूप में विराजित हैं। जी जी, यहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति की मनोकामना, शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जी पास ही मलेनी नदी है जी, जो कल छल करती हुई बहती है। जी। मलेनी नदी में स्नान करने से व्यक्ति के वहाँ भी सारे पाप दूर होते हैं जी और पाप पुण्य के स्तंभ भी है जी, और पुरातन विभाग के हिसाब से जो यह शिव मंदिर जो है 2000 साल पुराना है। जी इसे परमारकालीन बताया गया है। इसकी बनावट और शैली के आधार पर इसे परमारकालीन बताया गया है। जी 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 जी, वाकई में देख सकते हैं दोस्तों, अति प्राचीन, अति प्राचीन ये मंदिर बताया जाता है। हिंगलाज माता के मंदिर 2000 साल पुराना लगभग ये मंदिर है। और बाबा के दर्शन मैं आपको करीब से करवा रही हूँ। महाकाल की अनुभूति होगी आपको। ये ज्योतिर्लिंग का इतना सुंदर भव्य श्रृंगार किया हुआ है, और देख सकते हैं। और सभी गांव के निवासी और पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, और बस कुछ ही देर बाद हम भव्य चूनर यात्रा में सम्मिलित आप सब भी होइएगा हमारे साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भैया, ये मंदिर के पीछे कौन सी नदी है? ये भैया, ये मलेनी नदी है। मलेनी नदी है। देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर के पीछे मलेनी नदी का खूबसूरत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं।